नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब कर्नाटक के गृह मंत्री इस बात पर अड़ गए हैं कि कागज तो दिखाने पड़े। आरएसएस में और बीजेपी में इस बात को लेकर खलबली मची हुई है कि अब क्या होगा, क्या वास्तव में पेपर दिखाने पड़ेंगे। अभी तो ये पेपर दिखाने की बात कह रहे हैं, कल कहीं सत्ता परिवर्तन हो गए और इन्होंने कहा कि जब से बना तब तक के भी पेपर ले आओ, तो होगा क्या? हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। अरे यही तो वो कह रहे थे जो बंगाल में 27 लाख लोग ट्रिब्यून में भेजे गए कि हमारे डॉक्यूमेंट है, देख लो। उनके आप देख नहीं रहे थे, तो इधर आप अपने दिखा नहीं रहे हो। ये दोहरी व्यवस्था इस देश में न कभी चली और न चलेगी। आपने करोड़ों वोट इस देश में कागज के अभाव में काट दिए। आप उन्हें घुसपैठिया भी नहीं बता पा रहे हो। आपने उन्हें निकाला कि नहीं निकाला ये भी लिस्ट जारी नहीं कर रहे हो, लेकिन वोट कट गए। अब चर्चा कब हुई? जब अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी का वोट कट गया अमेठी से, तो लोगों को लगा कि ये कुछ भी कर सकते हैं। अब तो कई रिटायर्ड आईएएस और रिटायर्ड आईपीएस के वोट नहीं है लखनऊ में, नोएडा में नहीं है, गाजियाबाद में नहीं है। तो अब भैया पेपर का मसला शुरू आपने किया है और खत्म भी आप ही करोगे। जब आप दिखा दोगे तो लोग फिर मान जाएंगे कि अब तो सबके पास होंगे। और ये चक्कर में आपको प्रधानमंत्री ने डाला है। कांग्रेस पे मन डालो। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी आपसे पेपर नहीं मांगे, कभी आपसे सवाल नहीं किया। अब प्रधानमंत्री ने कागज मांगे हैं और लाल किले की प्राचीर से इसी वर्ष कहा कि तुम तो सिर्फ एक एनजीओ हो, तुम कोई ऐसा संगठन नहीं हो जो देश में बदलाव की बात करते हो। ये प्रधानमंत्री ने कहा है और कांग्रेस तभी से सख्ते में है और आपके कागज खोज रही है कि एनजीओ के पेपर देखो और आप पर कुछ है नहीं। सर क्या है पूरा मामला? कर्नाटक के गृह मंत्री रुक नहीं रहे हैं, प्रियंक खड़गे। देखिए, न रुक रहे हैं और न बहुत आसानी से रुकने वाले हैं, क्योंकि कमर राहुल गांधी ने कसी है। अब चूड़ी टाइट करने का काम आरएसएस की राहुल गांधी और कांग्रेस कर रहे हैं। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की बैठक में आरएसएस से लड़ने की बात करते हैं, गर्दन कटाने तक का जज्बा दिखाते हैं, और उन्हीं की कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे कागज मांग रहे हैं। पहले तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कांग्रेस ने अब तक नहीं मांगे थे। हम इसको एक ऐतिहासिक गलती या भूल मानते हैं कि कांग्रेस ने अब तक कागज नहीं मांगे थे। कम से कम गांधी जी की हत्या के बाद ही कागज मांग लेते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रतिबंध लगाया था गांधी जी की हत्या के तुरंत बाद। पंडित नेहरू के कहने से प्रतिबंध हट गया था। अगर प्रतिबंध नहीं हटता और हटने के बाद भी अगर कागज मांग लिए होते कि भाई ये एनजीओ कैसा है, ये स्वयंसेवी संगठन, सांस्कृतिक संगठन है, हम तो समाजसेवी संगठन है, तो भाई एनजीओ, स्वयंसेवी संगठन, सांस्कृतिक संगठन, समाजसेवी संगठन, उनके भी रजिस्ट्रेशन होते हैं। प्रियंक खड़गे यही तो कह रहे हैं कि हम व्यक्तियों की बात ही नहीं कर रहे। आरएसएस आमतौर पर शिव कुमार एक राग आलाप देता है कि हम तो व्यक्तियों का समूह हैं, हम तो इंडिविजुअल्स हैं, अकेले अकेले राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। भाई अगर आप अकेले अकेले राष्ट्र सेवा कर रहे हैं तो आपके कार्यक्रमों में झंडे, बैनर, होर्डिंग क्यों लगते हैं? मंच के पीछे क्यों लिखा रहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभ्यास वर्ग, ओटीसी कैंप, ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप, OTC1, OTC2 और पता नहीं क्या क्या। फिर आपका राष्ट्रीय कार्यालय कैसे बना हुआ है? नागपुर में रेशम बाग में जो मुख्यालय है वो फिर व्यक्ति के नाम का है कि संस्था के नाम का है? दिल्ली में अति आधुनिक कई मंजिल का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय बना है, उसका धनी धौरी कौन है? बड़ी मजेदार बात कही प्रियंक खड़गे ने। उन्होंने कहा इस देश में ठेले वाले, सड़क पर लगाने वाले, ठेले खोमचे, रेड़ी पटरी वाले, इनके भी रजिस्ट्रेशन होते हैं। आप अपने कस्बे, अपने शहर में पता कर लीजिए। हमारे दर्शक जो जिस शहर में रहता हो पता कर ले। साइकिल रिक्शा भी अगर सड़क पर चलता है तो उसका भी नगर निगम से बाकायदा पंजीयन आजकल सब जगह है।
तो जिस देश में चाट का ठेला लगाने के लिए भी आपको नगर निगम में पंजीयन कराना होता है, नगर निगम का आदमी आता है, बाकायदा रसीद काट कर वसूली करके लेके जाता है। आपको दिक्कत क्या है रजिस्ट्रेशन कराने में, कागज दिखाने में? फर्म्स एंड सोसाइटीज के दफ्तर में जाइए, अपने कागज जमा कीजिए, पदाधिकारियों के नाम उसमें बताइए। सरसंघ चालक कहलाते हैं आप, तो उसको सरसंघ चालक के रूप में लिख दीजिए। या फर्म्स एंड सोसाइटी के जो नियम है, अगर वो कहते हैं उसमें अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 सह सचिव, एक कोषाध्यक्ष हो सकता है, इतने कार्यकारी सदस्य हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कलई खुल रही है, और ये कलई शिव कुमार देश में ही अकेले नहीं खुल रही, विदेशों तक खुल चुकी है। अमेरिका में आपने देखा था, पीटर फ्रेडरिक नाम के एक पत्रकार हैं, उन्होंने हडसन इंस्टीट्यूट में कैसे दौड़ाया था राम माधव को। दत्तात्रेय होसबोले से उसी हडसन इंस्टीट्यूट में किस तरह पूछा गया था कि आप कू क्लक्स क्लान जैसे आतंकवादी निर्दयी संगठन है। तो अब मजबूरी यह है कि यही भारतीय जनता पार्टी, यही आरएसएस, इसी आरएसएस और बीजेपी के समर्थक सीए एनआरसी में नारे लगाया करते थे, कागज तो दिखाना पड़ेंगे। तो अब आपको कौन सी दिक्कत है कागज दिखाने में? दिक्कत यह है शिव कुमार जी, कागज दिखाएंगे तो हिसाब किताब दिखाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है, वित्तीय आय व्यय का लेखा जोखा रखना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट से सालाना रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी। फिर वो फर्म्स एंड सोसाइटीज में हर साल आपको वैल्यूएशन करा कर देना पड़ेगी। फिर ये भी बताना पड़ेगा कि चंदा कहां से आ रहा है, सोरोस की तरफ से फंडिंग तो नहीं हो रही, डोनाल्ड ट्रंप के तमाम सारे कारोबारी दोस्त हैं, उनके यहां से रोकड़ा तो नहीं आ रहा, आपको बताना पड़ेगा। फिर उससे भी बड़ा जो संकट है, आपको अपनी सदस्यता सूची, मेंबरशिप रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। अभी तो क्या होता है शिव कुमार, आरएसएस किसी भी घटना के बाद किसी व्यक्ति के लिप्त होने पर, हम आगे बताएंगे तफसील में, पल्ला झाड़ लेता है। संघ तो कह देता हमारा कोई संबंध नहीं इस व्यक्ति से, ये संघ का स्वयंसेवक नहीं है, संघ का कार्यकर्ता नहीं है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन फिर तो अगर सदस्यता का कोई रजिस्टर मेंटेन होगा तो आप पल्ला नहीं छुड़ा पाएंगे उससे। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंक खड़गे ने जो शुरुआत की है वो मोदी, अमित शाह, उनकी सरकार, आरएसएस सब पर बहुत भारी पड़ने वाली है। और इसमें कुछ भी अवैधानिक बात नहीं कर रहे वो, बहुत साधारण सी उनकी बात है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखा दीजिए करा के। जी शिव कुमार सर, लेकिन बात बहुत पुरानी हो गई, 100 साल का पूरा जश्न बन गया और कागज नहीं थे तो जश्न काहे का? जश्न तो उसका मनता है जिसकी अपनी कोई तैयारी हो, जिसका अपना सिस्टम हो। पूरे देश में मना, सरकार ने खुली छूट दे दी, आरएसएस का सम्मेलन होना, आरएसएस का विधि विधान से दशहरा पूजन होना। जब सर कागज ही नहीं थे तो ये सब हो क्या रहा था? ये सब हवा में चल रहा था खेल। एक बात आपने कही, उस बात से हम आपकी से 100% सहमत हैं कि कांग्रेस ने अगर ये सवाल किए होते तो कांग्रेस को भी आज ये दुर्दिन देखने को नहीं मिलते। कांग्रेस के कुछ नेताओं की भूल से पंडित नेहरू को, महात्मा गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सबको बुरे शब्दों से रोज नवाजा जाता है, रोज उनको गालियां दी जाती हैं, रोज उनका चरित्र चित्रण किया जाता है। ये सब नहीं होता अगर कांग्रेस ने नहीं किया होता। कांग्रेस के पाप देश भुगत रहा है और सब भुगत रहे हैं। इसीलिए लोगों की कांग्रेस से आज भी नाराजगी ज्यादा है कि जब आपके हाथ में कमान थी तो आपने इन्हें खुली छूट दी। इसीलिए कांग्रेस पर लोग भरोसा नहीं करते हैं। हम आपको बिल्कुल सच्चाई की बात कर रहे हैं। देखिए शिव कुमार, आजाद भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर उसकी गतिविधियों के कारण 3 बार प्रतिबंध लगा था। पहली बार महात्मा गांधी की हत्या के बाद, दूसरी बार आपातकाल में, और तीसरी बार 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इतने सालों में 50-60 साल कांग्रेस सत्ता में रही, बाकी किसी गृह मंत्री को, किसी राज्य के गृह मंत्री को, तमाम राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, केंद्र में इतने बड़े बड़े दिग्गज गृह मंत्री हो गए पटेल साहब के बाद, उनमें से किसी ने क्यों नहीं कागज मांगे? और तब
जब सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने पत्रों में, अपनी ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स में लिखते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए संघ का दुष्प्रचार, उसकी घृणा की राजनीति जिम्मेदार थी, फिर प्रतिबंध क्यों हटाया उस वक्त, और उसके बाद चलिए उस वक्त हटा दिया, बाद में भी गतिविधियां उसकी संदिग्ध रही हमेशा, तो फिर उसके बाद क्यों नहीं कागज मांगे। और अब आते हैं मुद्दे की बात पर, जिसको मैंने शुरू में आपसे संकेतों में कहा था कि संघ क्यों नहीं अपना रजिस्ट्रेशन कराता, क्यों नहीं उसके सदस्यों का कोई लेखा जोखा, कोई सदस्यता रजिस्टर, कोई बैंक खाता क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है कि जैसे गोडसे से पल्ला झाड़ लिया था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही आजाद भारत में कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं, वो भी आजाद भारत की घटना थी, गांधी जी की हत्या, लेकिन अभी 1-2 साल पहले डॉक्टर कुरलेकर डीआरडीओ पुणे का डायरेक्टर, रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान का डायरेक्टर, संघ के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होता था, संघ के सारे समारोह में उसकी उपस्थिति है, वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़ा गया। संघ ने कह दिया हमारा कोई संबंध नहीं डॉक्टर कुरलेकर से। ध्रुव सक्सेना पकड़ा गया आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए, संघ ने कह दिया हमारा कोई लेना देना नहीं। पिछले 10-20-50 सालों में ऐसे कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं गैर कानूनी गतिविधियों में, देशद्रोह की गतिविधियों में, जो आरएसएस से संबद्ध थे, लेकिन इसके बावजूद संघ ने पल्ला झाड़ लिया, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन होगा, प्रियंक खड़गे जो कह रहे हैं कागज दिखाने पड़ेंगे, तो उसके बाद संघ पर शिकंजा कस जाएगा और कानूनी शिकंजे से बचने के लिए फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। एक और बिंदु जोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ, मोहन भागवत कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन, सांस्कृतिक संगठन। क्या इस देश के प्रधानमंत्री ने एनजीओ कहने से पहले चेक कर लिया था कि एनजीओ का अर्थ क्या होता है? क्या उन्होंने जांच लिया था कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, संगठन कहने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन देख लिया था? तो मेरा मानना तो यह, भले ही प्रधानमंत्री उसको दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ मानते हो, मेरी नजर में तो लखनऊ का, बहराइच का कोई मोहल्ला सुधार समिति वाला संगठन अगर रजिस्टर्ड है तो बड़ा संगठन माना जाएगा। दिल्ली की रिहायशी बस्तियों में जो रेजिडेंट्स के, निवासियों के संगठन होते हैं, आरडब्ल्यू जिसे कहते हैं, उनको हम तो एनजीओ मानेंगे, इनसे बड़ा मानेंगे क्योंकि वे रजिस्टर्ड हैं, उनको हिसाब किताब देना पड़ता है। खेल संगठन है, कुश्ती के संगठन है, जितने ऐसे संगठन होते हैं सब रजिस्टर्ड होते हैं। तो प्रधानमंत्री जिसे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कह रहे हैं, वो एनजीओ कहलाने की पात्रता ही नहीं रखता, उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं। और इसलिए इस वक्त प्रियंक खड़गे की ये पहल आरएसएस और बीजेपी के लिए सिरदर्द का सबब बन रही है, क्योंकि ये सिलसिला सिर्फ वहीं तक सीमित थोड़ा ही रहेगा। जो मांग कर्नाटक का गृह मंत्री कर रहा है, जो चीज तलब कर रहा है, वो कल को तेलंगाना का गृह मंत्री भी करेगा, परसों हिमाचल प्रदेश का गृह मंत्री मांगेगा, फिर उसके बाद तमिलनाडु का गृह मंत्री मांगेगा। तो अब यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि संघ से निपटे इन पर कायदे से हाथ धरे बिना मोदी और बीजेपी से नहीं लड़ा जा सकता। और मोदी और बीजेपी भी इस बात को जानते हैं कि उनकी जान तो संघ नाम के तोते में है। इसकी गर्दन पर अगर हाथ धर दिया कानून ने, तो फिर आगे बीजेपी के लिए भी सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं समझता हूं यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। जी शुक्रिया। तो सर, तोते की जान, तोते के प्राण उड़ जाएंगे, तोते की गर्दन पे हाथ रखा तो तोता तो मर जाएगा। लेकिन सर, एक बड़ा सवाल है कि मोदी से भी तो नाराज होंगे भागवत कि भाई इतने साल तक कांग्रेस ने प्रपत्र नहीं मांगे, तुमने ऐसा क्या इस देश में रायता फैलाया है जो अब कांग्रेस हमसे प्रपत्र मांग रही है, कागज मांग रही है? क्या कागज दिखाओ, तुमने ही फैलाया है कोई रायता। तुम भागवत भी तो मोदी से नाराज हो सकते हैं इस पूरे प्रकरण पे कि भैया तूने हमें फंसा दिया, कहां डुबो दिया लाके तुमने हमें।
देखिए, उन दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो खट्टे मीठे चल ही रहे, हम लोग कई बार विस्तार से बात कर चुके हैं। अभी मोहन भागवत ने कह दिया कि हम तो विश्वगुरु बन सकते थे लेकिन हमारी तैयारी नहीं थी, तो ये किस पर सर आरोप था? एक और बात जोड़ लीजिए, अभी मोहन भागवत की ट्रेन पर हमला भी हो गया उत्तर प्रदेश में, पहले वो कभी भी हो नहीं गया। हमला हुआ, कांग्रेस की उत्तर सरकार प्रदेश में नहीं हुआ कभी। कभी नहीं हुआ, किसी सरसंघ चालक पर पत्थर नहीं फेंका गया, किसी की भी सरकार रही हो। मध्य प्रदेश में तो दिग्विजय सिंह की सरकार में सरसंघ चालकों को पूरी व्यवस्था दी जाती, हर राज्य में। राज्य सरकार, भाई उनका प्रोटोकॉल है, अगर केंद्र ने उन्हें एक प्रोटोकॉल दिया है सुरक्षा का, जो भी मानक है, हर राज्य को देना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में मोहन भागवत के ट्रेन पर पथराव हो रहा है। मोहन भागवत कह रहे हैं विश्वगुरु बन सकते थे, लेकिन ट्रेन इसलिए चूक गई कि जो इंजन में सवार आदमी था, लोको पायलट नरेंद्र मोदी नाम का, वो तैयार नहीं था, उसकी तैयारी अच्छी नहीं थी। अब इस तरह की जो मांग उठ रही है कि कागज दिखाओ आरएसएस, तो इसमें नरेंद्र मोदी सरकार की खुद की कारगुजारियां भी शामिल हैं, लेकिन संघ की खुद की कारगुजारियां भी हैं। इसमें मूल आधार तो संघ की खुद की है, खुद के हैं। उन्होंने पिछले 10-12 सालों में के होने के कारण, मोदी सरकार के संरक्षण के कारण, जिस तरह से देखा जाए तो अपनी हदें पार की संघ के कार्यकर्ताओं ने, उसके आनुषंगिक संगठनों ने दूसरे धर्म के लोगों के तीर्थ त्योहारों पर जिस तरह हमले किए हैं, मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों, आदिवासियों पर जो जुल्म ढाए हैं, उसके लिए तो संघ जिम्मेदार है। मोहन भागवत ने कब रोकने की कोशिश की? कब उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया कि इस तरह के काम मत कीजिए आप लोग? ऊपर से कहते हैं हमारा डीएनए एक है, लेकिन बाकी उनके कार्यकर्ता तो, स्वयंसेवक तो वही सब कर रहे हैं। इसलिए जिम्मेदार तो वे खुद है। आपकी हरकतों ने कांग्रेस के गृह मंत्री को, कांग्रेस को इस स्तर तक ले आया है कि अब वो आपसे कागज मांग रहे हैं। और अंतिम बात कह दें तो खत्म करेंगे, शिव कुमार जी, बात सिर्फ कागज की नहीं है, बात कहीं इससे आगे की है। बात है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की। आप कल्पना करके देखिए, अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि किसी एक राज्य में भी आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लग गया, तो संघ के बिल बिलाने के लिए पर्याप्त होगा। देश में तो अभी नहीं लग सकता, कांग्रेस की सरकार नहीं है, कभी होगी भी कि नहीं होगी हम नहीं जानते, लेकिन इंतजार कीजिए, अब कांग्रेस पर प्रतिबंध लगने की नौबतें आ रही। चलिए सर, देखते हैं आरएसएस के खिलाफ क्या होगा, बीजेपी के खिलाफ क्या होगा। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।